हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम एक ऐसा स्लाइडर बनाएंगे। देखो कितना प्यारा है। ये देखो, एक्सपेंडिंग कार्ड बोलते हैं इसको। कोई भी आप यहाँ से इस पे क्लिक किया तो जी ओपन हो जाएगा। इस पे क्लिक करो जी ओपन हो जाएगा। इस पे क्लिक करो जी ओपन हो जाएगा। ओपन भी ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई इफेक्ट है, ट्रांजिशन इफेक्ट इसमें। ठीक है, तो चलिए फिर यही बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको हम हटा देते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगी हमारी HTML की कोडिंग। तो यहाँ पे लगा देते हैं HTML टैग हेड। यहाँ पे आएगा स्टाइल टैग। यहाँ पे देखो बॉडी टैग। बॉडी टैग में सबसे पहले हम एक डिव ले लेते हैं। तो इस डिव को एक क्लास ऐड कर दो। क्लास का नाम कोई भी रख दो। मैं यहाँ पे लिखूंगी कंटेनर। इस डिव के अंदर सारी कोडिंग आएगी। तो एक और डिव लो, इसको एक क्लास ऐड कर दो कोई भी। मैं यहाँ पे पैनल लिख दूंगी और इसको एक एक्टिव क्लास दे दो। ठीक है, एक्टिव क्लास मतलब जहां पर जे वाला जो स्लाइडर है, ये एक्टिव है, जो सबसे बड़ा है। ठीक है, ये एक्टिव है। तो उसके बाद इसको हम जहां पर एक इमेज ऐड करेंगे, इसके बीच आपने एक टेक्स्ट लगाना है। तो आप जहाँ पे लिख सकते हैं H1 में इमेज 1। कोई भी टेक्स्ट आप लिखेंगे तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इसको अब स्टाइल टैग दो। इमेज हम यहाँ पर ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड URL। इमेज आपके फोल्डर में होनी चाहिए, तभी बैकग्राउंड में इमेज लगेगी। मेरे पास है इमेज एक। इसको अब रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखो एक इमेज लग गई। ठीक है, एक हमारे पास आ गया डिव। ऐसे ही हम सारी इमेज लगा देते हैं जितनी आप ऐड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। आपने कैसे लगानी है, कॉपी पेस्ट करो बस। उसमें ये एक्टिव क्लास नहीं आएगी। ये एक्टिव क्लास सिर्फ एक में ही आनी है। इसको हम लगाते हैं 2 3 4। 4 सही है। चलिए एक और लगा देते हैं 5। ये एक्टिव क्लास सिर्फ एक एक इमेज को ही देनी है। बाकी सारी एक्टिव नहीं रहेंगी। ठीक है, तो बाकी में से हटा देना। एक्टिव सिर्फ फर्स्ट वाली पे आएगा। तो अब इमेजेस का नाम चेंज कर दो। यहाँ पे ये आ गई। और ये हो गई। ठीक है, जहाँ पर आप इमेज ये वाला फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। ये वाला ये आप खुद चेंज कर लेना। कोई भी इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे तो ये देखो ऊपर लिखा आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी 5 इमेजेस रह। तो फिलहाल हमारा ऐसा दिखेगा कोड। अब चलते हैं हम CSS की तरफ। CSS टैग में चलो, स्टाइल टैग में सबसे पहले तो स्टाइलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्टार। बॉक्स साइजिंग में हमें चाहिए वाटर बॉक्स। और सबसे पहले जो बॉडी है उसकी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, उसकी फॉन्ट फैमिली आप चेंज करना है तो कर दो, वो आपकी मर्जी है। नहीं भी करनी तो भी आप ऐसे ही रहने दो। जहाँ पे लिख देते हैं फॉन्ट फैमिली एक। ये फॉन्ट फैमिली ऐड कर दी। इसके बाद डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स को। बाकी प्रॉपर्टीज जरूरी है। ठीक है, जो मैं ऐड करूंगी। ये देखो फ्लेक्स में ऐसे आएगा। उसके बाद अलाइन आइटम मतलब सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पे देखो सेंटर। साथ में ही इसके आएगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। यह सेंटर में आ गया। उसके बाद हाइट इसकी लिख दो 100 BH। ये पूरी बॉडी की हाइट है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर है। उसके बाद अब ओवरफ्लो हाइट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे स्क्रॉल। तो स्क्रॉल बार हमें हाइड करनी है। ये देखो स्क्रॉल बार आई है, इसको हाइड कर दो। उसके बाद बस मार्जिन 0 कर दो। किसी भी साइड से मार्जिन नहीं होना चाहिए। चलिए, उसके बाद जो हमने पहली क्लास ली थी कंटेनर की, डॉट कंटेनर लिखो। इसमें अब जो जो प्रॉपर्टी ऐड करनी है वो लिखो। डिस्प्ले लिखो, फ्लेक्स में नजर आए। विड्थ लिखो 90 BH। VW लिखो, विड्थ है। इसके साथ रिस्पॉन्सिव रहेगी इमेज। ठीक है,
ऐसे दिखेगी। अब जहाँ पर देखो 90 BW है, मतलब इसके साथ रिस्पॉन्सिव हमारी इमेज बन जाएगी। उसके बाद पैनल, पैनल हमने एक क्लास ऐड की है, ये दिखा देते हैं। ये वाली है पैनल, ठीक है। हर एक इमेज को आपने, हर एक डिव को ये वाली क्लास ऐड करनी है। उसके बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड साइज, कवर, बैकग्राउंड पोजीशन, नोर पोजीशन सेंटर में, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, हाइट 80 BH। BH BW में आप हाइट वगैरह, हाइट विड्थ मेंशन करा करो, ताकि ये रिस्पॉन्सिव रहे, ठीक है। ये देखो ऐसा दिखेगा। अब बॉर्डर रेडियस लिखो। बॉर्डर रेडियस हम 50 पिक्सल रख देते हैं। जो इसके कॉर्नर है, ये वाले कॉर्नर, तो वो यहाँ से देखो राउंड हो गए। उसके बाद यहाँ से हम लिख देते हैं कलर, कलर वाइट कर दो। जो भी उस पे टेक्स्ट वगैरह होगा, कर्सर भी लिख दो। पॉइंटर, जब भी कोई बंदा कर्सर ऐसे ऊपर लेके जाएगा तो हाथ सा नजर आना चाहिए। फ्लेक्स 0, ये किधर आ गया? फ्लेक्स 0, मार्जिन अब 10 पिक्सल देना है, क्योंकि यहाँ पर देखो बीच में हमें गैप चाहिए इसके, ठीक है। ये देखो ऐसा दिखेगा। तो हमने जो पहले हाथ भी अब नजर आ रहा है, जो टेक्स्ट है उसका कलर भी चेंज हो गया, बीच में यहाँ पे देखो स्पेस भी आ गई। और उसके बाद अब हम करेंगे इसको, कर्सर भी हो गया, फ्लेक्स भी हो गया, मार्जिन, पोजीशन, पोजीशन हम इसके रिलेटिव रखेंगे। और इसको एक क्लास ऐड करनी है, वो बाद में करेंगे जब ये वर्किंग करेगा। पैनल H3, जो भी H3 में हमने लिखा है, नहीं तो अभी कर देते हैं, बाद में क्या पता हमें भूल जाए। जहाँ पे आपने ऐड करना है वेबकिट ट्रांजिशन ऑल 700 ms इजी इन। अब ये एक ट्रांजिशन है, इसका मतलब है जब भी हम ऐसे ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी इमेज यहाँ से चेंज होके आएगी, बड़ी होगी, वो उसमें ट्रांजिशन आनी चाहिए। एकदम से चेंज नहीं होनी चाहिए। बाद में मैं इसको हटा के फिर आपको डिफरेंस दिखाऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल हमने इसको ऐड कर दिया। अब जो H3 में हमने लिखा हुआ है, जो भी है उसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हैं। फॉन्ट साइज 24 पिक्सल रख देते हैं। पोजीशन हम रख देते हैं एब्सोल्यूट। बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट से 20 पिक्सल, मार्जिन 0 और ओपेसिटी 0। अब देखो जो ऊपर लिखा हुआ है इमेज वन, ठीक है। ये जब भी होगा बड़ी छोटी हम इमेज करेंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब जो एक्टिव है, पैनल एक्टिव क्लास ली थी हमने, कि वो बड़ी कैसे होगी इमेज। फ्लेक्स 5, और यहाँ पे आएगा डॉट, डॉट पैनल, डॉट एक्टिव, तो फ्लेक्स उसका 5। ये देखो अब सही है, ठीक है। तो ऐसे हमारी आनी चाहिए इमेज, एक इमेज ये ऐसे छोटी रहेंगी, बाकी सारी बड़ी रहेंगी। अब यहाँ पर चलते हैं। हमारी एक ये वाली वर्क नहीं की, ये वाली स्पेलिंग देख लेते हैं। डॉट पैनल, सही है स्पेलिंग।
ये भी सही है। जो बैकग्राउंड में हमने जो साइज वगैरह लिखा हुआ है, वो यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट बैकग्राउंड साइज हो गया। हमने गलत को तो नहीं दे दी क्लास। बैकग्राउंड इमेज किधर है? ये वाली सही है, चलो इसको बाद में देते हैं, जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास इमेज रिपीट हो रही है, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल इसको हम स्किप कर रहे हैं, वो बाद में देखेंगे। ये हो गया फ्लैक्स 5। अगर मैं इसको 6 कर दूं तो थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल हम 5 ही रखेंगे। ये हो गया। उसके बाद चलो, जो हमारे पास पैनल क्लास में, एक्टिव क्लास में टेक्स्ट है, उसकी ओपेसिटी रख देंगे हम 1। ट्रांजिशन रखेंगे ओपेसिटी 0.3 सेकेंड, इजी इन 0.4 सेकेंड। ये ट्रांजिशन है, ठीक है। इसको फिलहाल हम कुछ भी नहीं करेंगे। जब हम इसको वर्किंग में लेके आएंगे तब ये सब वर्क करेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं @। चलिए, ये बाद की बात है, इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी जावा स्क्रिप्ट में। जहाँ पे लगाओ स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट में आएगा हमारा कोर्स। जो सबसे पहले हम लिख देते हैं अ, एक कॉन्स्ट कोई भी लो। मैं यहाँ पे पैनल से लिख रही हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ये हम लिखेंगे डॉट पैनल, जो भी हमने क्लास ली है। पैनल हर एक क्लास को दी है, इसीलिए हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखा हुआ है। जहां जहां भी पैनल पैनल नाम की क्लास होगी उसके ऊपर जो भी हम लिखेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। क्या अप्लाई करना है हमें? जहां से लिखो पैनल्स डॉट फॉर ईच पैनल, इसका हमने एक फंक्शन बना दिया ऐसे। इसके बीच हम कोडिंग लिखेंगे पैनल डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जब भी कोई बंदा उसके ऊपर क्लिक करेगा, एक पैनल के ऊपर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तब क्या परफॉर्म होगा। तो जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा, फंक्शन बनाओ एक, और रिमूव एक्टिव क्लास। अब ये क्या चीज है, जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास एक इसका एक बेनिफिट बोलो, हम किसी भी क्लास को ऐड कर सकते हैं, किसी भी क्लास को रिमूव कर सकते हैं। अब मैंने जहाँ पे रिमूव किया किया है किसको, एक्टिव क्लास को। एक्टिव क्लास क्या थी? यहाँ पे देखो CSS में, यहाँ से क्या किधर है एक्टिव, ये रही एक्टिव क्लास 5। फ्लैक्स 5 वाला हट जाएगा जब मैं जहाँ पे क्लिक करूंगी, जहां से ये 5 हट जाएगा, ठीक है। ये छोटी हो जाएगी इमेज, 5 हट गया तो मतलब क्या रह गया, तो ऐसी इमेज बन जाएगी। ये वाली एक्टिव क्लास हट के ये ऐसी इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी जो छोटी है। तो हमने वो एक्टिव क्लास को रिमूव कर दिया। जब भी कोई बंदा किसी पैनल के ऊपर क्लिक करेगा तो एक्टिव क्लास ये वाली हो जाएगी रिमूव पैनल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। उसके बाद क्या कर देंगे, एक्टिव क्लास ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको रिफ्रेश फिलहाल कर देते हैं। जब भी कोई बंदा किसी भी पैनल के ऊपर इसके क्लिक करेगा, ये वाली पैनल फ्लैक्स 5 वाली क्लास हट जाएगी, ये छोटी हो जाएगी इमेज, और इस इमेज के ऊपर ऐड हो जाएगी एक्टिव क्लास, ठीक है। इसके ऊपर जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर ऐड हो जाएगी एक्टिव क्लास। उसके बाद यहाँ पे लिखो, इस ब्रैकेट के बाहर लिखो, एक फंक्शन बनाओ, कोई भी बना दो, रिमूव एक्टिव ऐसे कुछ लिख दिया। रिमूव का बना देते हैं सिंपल छोटा सा नाम,
ये एक फंक्शन बना दिया रिमूव का। रिमूव अकेला नहीं लिखेंगे, रिमूव हमारे पास ऑलरेडी ये कुछ है, तो रिमूव वन लिख देते हैं। चलो, जहाँ पे क्या परफॉर्म होगा, पैनल्स डॉट फॉर ईच, जो लूप लगाई है हमने, पैनल इसका एक फंक्शन बना दो, और इसके बीच हम लिखेंगे पैनल डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव। ये कॉन्टिन्यूसली ये चलता ही रहेगा, ठीक है। जहां पे जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर ये रिपीट होता ही रहेगा। तो जावा स्क्रिप्ट का हमारे पास कोड बस इतना ही है। अब हम चलते हैं CSS में, जहाँ पे अब हम एक कोड ऐड करते हैं, @मीडिया मैक्स विड्थ 480 पिक्सल। इसमें लिखो जो कंटेनर क्लास है उसकी विड्थ हो जाए 100 VW, और डॉट पैनल nth ऑफ टाइप 4, कॉमा डॉट पैनल nth ऑफ टाइप 5, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और डिस्प्ले नन। रिफ्रेश। अभी हमारी ये वर्किंग नहीं की, मेरे पास ये वाला कोड वर्क नहीं कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास ना तो बैकग्राउंड रिपीटनेस खत्म हुआ है, ना सेंटर में आई है इमेज। इसी में कोई प्रॉब्लम है। डॉट पैनल, इसके स्पेलिंग देख लेते हैं, पहले भी मैंने चेक किए थे लेकिन ये ओके है। इसी में एक प्रॉब्लम है, वही नहीं मेरे पास। बैकग्राउंड साइज कवर हो गया, पहली बात तो ये रिपीट होनी ही नहीं चाहिए इमेज। देख लेते हैं, चलिए क्या तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारे पास एक्टिव क्लास रिमूव नहीं हो रही, यहाँ से होगी गलती। तो यहाँ पर मैंने लिखा था रिमूव वन, तो ये वाली जो क्लास हमने कॉल की थी, ये क्लास ये दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ तो इसका नाम ये कर दो या इसका नाम ये कर दो। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देती हूँ, रिमूव वन, ठीक है। वो वाली क्लासेज इसके साथ मैच होनी चाहिए, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख दिया। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, अब देखते क्लिक करके, ये चल पड़ा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हमारा चल पड़ा है। चलो, उसके बाद हम थोड़ी सी और ट्रांजिशन हम देखते हैं। ट्रांजिशन हो गई जहां से ये वाली ओपेसिटी, एक हमारे पास ये ट्रांजिशन है, और एक ये है वेबकिट ट्रांजिशन 700 मिली सेकेंड। हमारे पास प्रॉब्लम इस चीज में है, ठीक है, मेरे पास ये अप्लाई नहीं हो रहा, हम इसको हटा के देखते हैं। इसको हटाओ, रिफ्रेश, और यहाँ पर हम वेबकिट हटा देते हैं, ट्रांजिशन रहने देते हैं। अब अप्लाई करके देखते हैं, जो स्मूथनेस तो आ रही है। पहले मैंने हटाया था तो वो एकदम से चेंज हो रहा था, अब देखो ऐसे स्लाइड होके आ रहा है। इसके ऊपर करो, लेकिन ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी नहीं हट रही, इसको हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। यहाँ पे 0 लिख दिया, तभी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है। 0.5 लिखो, फ्लैक्स 0.5, और ये 0.5 आएगा, ठीक है। इसमें
इससे हमारी जो स्लाइड है वो थोड़ी सी अच्छे तरीके से नजर आएगी। जहाँ पे करते हैं तो थोड़ी स्मूथनेस आती है। और हमारे पास है जो जीरो फ्लेक्स है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं, 1 कर देते हैं चलो, 1। और इसकी वैल्यू और कर देते हैं, 10 कर देते हैं। ये देखो ऐसे है, ठीक है। मतलब इसकी जो देखने की जैसे हमें दिखता है वो, उसको हम किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करके इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो अब ऐसे स्मूथ ऐसे ये स्लाइड होकर आएगा, ठीक है। ये देखो, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 0.5 कर देते हैं, जहाँ पे भी छोटी सी मिस्टेक थी। अब सही है ये वाला। अ, हमारा जो हो तो गया कोड। इसकी जो बैकग्राउंड में रिपीटनेस है वो हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे बैकग्राउंड रिपीट, इधर लिख देते हैं नो रिपीट, कॉमा बैकग्राउंड साइज कवर, और वहां से हटा देते हैं बैकग्राउंड साइज कवर, जहाँ पे ऐसे आएगा। इसको रिफ्रेश। अब देखो जो बैकग्राउंड में हमारे पास इमेज रिपीट थी, ठीक है, वो हट गई। देखो ये देखो यहाँ से इमेज हट गई है, ठीक है। लेकिन हमारे पास पूरी नजर नहीं आ रही। तो इसको हम ऐसे करेंगे, हर एक डिव को दे देंगे, यहाँ पे लिख दो इमेज, बैकग्राउंड इमेज। सेम प्रॉपर्टीज हम सारी जितनी भी इमेजेस है, ये देखो ऐसे आ गई। अब यहाँ पे जो कवर हो गया सारा, ठीक है। जितनी सारी प्रॉपर्टी है हर एक इमेज को ऐड कर दें। अगर तो आपके पास ये प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, ठीक है। ये आनी तो ऐसे ही है, मेरे पास अभी वर्क नहीं कर रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आनी तो ऐसे ही है। ये देखो मेरा जो दूसरा कोड है मैंने बना के रखा हुआ है, इसमें ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वर्क कर रही है। इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ये मैंने पहले का बनाया हुआ है स्लाइडर, तो यहाँ पे देखो ये इमेज हट गई, इमेज ऐड कर देते हैं। जहाँ से इमेज हट गई ऐड कर देते हैं जल्दी से। अब रिफ्रेश करते हैं और मेरे पास यहाँ पर ये देखो बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। वो वाली प्रॉपर्टीज काम कर रही हैं जो मैंने ऐड की है यहाँ पे। ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर है पैनल की, ये देखो हर एक चीज यहाँ पे वर्क कर रही है। लेकिन मेरे बीएस कोड में अब ये वर्क नहीं कर रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके पास ऐसे वर्क कर रही है तो ओके है, नहीं वर्क कर रही है तो आप यहाँ से ये चीज हटा दो, फिर भी सेम ही बनेगा। इसको हम यहाँ से हटा देंगे, बाकी सब कुछ रहने दो। ये जो बैकग्राउंड इमेज वाला पार्ट है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको अब हम कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि हर एक पैनल में लगा दो। एक्टिव हम हटा देंगे। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड रिपीट है, बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड, ये देखो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करेंगे, बैकग्राउंड साइज इसका कवर कर देंगे, जहाँ पे ए आएगा ए। इससे क्या होगा, जहाँ पर जो जो इमेज रिपीट हो रही है, अब देखो ये वाली इमेज रिपीट हो रही है, इसको रिफ्रेश करो तो जहाँ से आगे ये वाली, इसको इमेज को चेंज कर देते हैं। जहाँ से इसको चेंज कर दिया इमेज को। अब देखो ये वाली इमेज थी, अब देखो रिपीट नहीं हो रही है, सिर्फ एक इमेज है। और बैकग्राउंड साइज इसका हमने कर दिया कवर, मतलब पूरे जितना पूरा कंटेनर है वहां पे शो होगा। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ हर एक पैनल में। आप बहुत सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी बस यहाँ पे ऐड कर दो, प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं सीयू, इमेज नाम बस चेंज कर दो। इसके ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो। तो ये देखो सब कुछ हो गया आपके, ये हो गया। और मेरे पास मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर
मार्जिन 10 पिक्सल हो गया। ये वाला ट्रांजिशन लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो ट्रांजिशन हो रही है जहाँ पे देखो, इसको हटा के दिखाती हूँ। अब देखना, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो ये देखो स्लाइड होके नहीं आ रही मुझे, ठीक है। तो इसके इसीलिए हम ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। अब देखो, अब रिफ्रेश करते हैं। ये देखो अब स्लाइड होके आई। ये देखो, इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। हमारा जो स्लाइडर है पूरा बन चुका है, बस वो वाली प्रॉपर्टी आप इधर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये वाली यहाँ से हटा के, पैनल से हटा के यहाँ पे ऐड कर देना, बस इस टिप में। मेरे पास अभी काम नहीं कर रही तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखो स्टाइल टैग इधर लगा दिया, तो यहाँ पे बिल्कुल वर्क वर्क कर रही है, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा स्लाइडर रेडी। तो अपनी इमेजेस ऐड कर देना, अपनी इमेजेस अपने फोल्डर में रखना, जिधर आप जी वाला कोड सेव करेंगे उसी फोल्डर में इमेज होनी चाहिए, तभी जाके आपकी इमेज लगेगी। बस फिर यही था हमारा आज का टाइटल, आज की वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।